दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से बहुत दूर किलोमीटर की चिंता आप मत करिए, रामपुर थाना क्षेत्र के खेमापुर गांव में है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए गुंजा सिंह है। न मालूम क्यों बार बार मुझे ये कहने में कतई कोफ्त नहीं होती कि अगर राजस्व विभाग के लोग अपना काम मुस्तैदी के साथ करने लगें तो शायद कबीरुद्दीनपुर जैसी घटना दोहराई नहीं जा सकती। उस घटना के बीतने के बाद एक और घटना ऐसी तैयार बैठी है मानो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मेरे दाहिनी तरफ गुंजा सिंह बैठी हैं, खेमापुर की रहने वाली हैं और एक जमीनी विवाद में इनके बच्चों को परेशान किया जा रहा है, इनके पति को परेशान किया जा रहा है। कथित तौर पर ये क्या कुछ कहती हैं, आइए जरा इनसे बातचीत करते हैं। जी अपना नाम बताएं और पूरा का पूरा मामला बताएं। सर मेरा नाम गुंजा सिंह है, मैं खेमापुर की निवासी हूँ। मेरा 8 महीने पहले विवाद हुआ था, ज़मीन का घर बना था, मतलब पहले का 15-20 साल का घर बना है वो, और उसमें मेरे पड़ोसी रमेश सिंह, दिनेश सिंह, उनके पुत्र धीरज सिंह, आशीष सिंह और प्रिंस सिंह, वो सब थे। सब उनके यहाँ कुछ मौत सास उनकी थी, ख़त्म हो गई, उसमें सब जुटे, पूरा फैमिली जुटी थी, बहुत बड़ा परिवार है उनका। तो वो ज़बरदस्ती मेरे घर के पास बांस गाड़ने लगे सर। मना करने पे हाथापाई मारपीट, हमारी 60-70 साल की सास है मेरी सर, उनके साथ हुआ। फिर उसके बाद घर पे चढ़ के हमारा वीडियो बनाए कि तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं वीडियो लेके आई थी थाने पे, मेरा सुनवाई कोई नहीं हुआ। बस एक सुलहनामा था वहाँ के, उनकी औरत के नाम पे, मेरे सास के नाम पे मुझे भेज दिए घर पे सर। उसके बाद पुलिस गई तो बहुत बोली, हम ही लोग को दोबारा छोड़े हो, तुम लोग घर बनाए हो, ऐसा किए हो, नहीं कुछ कार्रवाई नहीं हुई। फिर 27 तारीख का वो लोग डेट दिया कि अपने हस्बैंड को बुलाओ कि इस पर सुलहनामा लेना देना कुछ हो जाएगा। मेरे हस्बैंड का नाम शशि सिंह है सर। तो 27 मार्च को मेरे हस्बैंड आए, काम धंधा छोड़ के सब आए थे, थाने पे बुला के मेरे हस्बैंड के नाम पे चालान कर दिए सर। हम बैठाए थे दिन भर और चालान कर दिए उन लोग की तरफ से, नहीं लेडीज़ का नहीं डाले, मेरा ही नाम डाल दिए हम लोग। चालान वो होने के बाद हम लोग फिर घर पे आए। उसके बीच में कई बार विवाद हुआ है सर। उनका काम कुछ भी नहीं रुका, मुकदमा भी हुआ जौनपुर से, नहीं रुका। फिर उसके बाद में बोले दीपावली पे मेरे हस्बैंड आए थे तो काम किए, उनके पुत्र धीरज सिंह, रमेश सिंह के पुत्र धीरज सिंह और दिनेश सिंह और आशीष सिंह हैं। सुबह वहाँ काम करने लगे तो 3 तारीख को सर। तो मेरा 3 यही नवंबर, हाँ सर 3 नवंबर को काम करने। तो सुबह ये गए कि जब ये विवादी जगह है तो इस पर काम क्यों कर रहे हो, तो उस पर कहा सुनी हुई। उसके बाद हाथापाई मारपीट भी हुई सर। उसमें दिनेश सिंह और धीरज सिंह, उनकी माँ आरती और भारती सिंह और आशीष सिंह थे। मारपीट हुई। उसके बाद हमने 112 पे कॉल किया तो पुलिस आई। तो उसके बाद पुलिस के सामने भी बहस हुई सर। तो पुलिस बोले कि देखिए मामला गर्म है, आप लोग जाइए थाने पे। तो उनको भी डांटे सर, धीरज सिंह को डांटे, उनके डांटो और वो नंबर लिए, बोले कि चलो थाने पे, वैसे बात नहीं सुलझेगा। तो वो लोग थाने पे गए, मेरी सास गई थाने पे। तो मेरी सास का कोई सुनवाई नहीं हुआ, एप्लीकेशन लिया, कुछ भी नहीं लिया सर, भेज दिए घर पे। और उसके बाद मुकदमा करी दिए। हमारे हस्बैंड को बुला रहे थे, कहे जाओ अपने लड़के को भेजो, तुमसे कोई मतलब नहीं है सर। और उसके बाद मेरी सास घर पे चली आई। तो सुबह 6:30 बजे 6:30 में मेरे बच्चे स्कूल गए। 4 तारीख को सर, उसी के सुबह 4 तारीख को मेरे बच्चे स्कूल गए। तो उनके घर के सामने से ही रास्ता है सर, तो हमने झगड़ा के लिए दूसरे रास्ते से भेज दिए सर। तो वो गए तो वहीं पे दोनों जाके बैठ कर, घर से थोड़ा 4-5 घर हटके है, तो वहाँ पे गए तो वो लोग खड़े थे बैन के लिए सर। तो वहीं पे यहाँ गांव का आदमी नहीं था सर, वो बाहर का कोई था। मेरे बच्चे नहीं पहचान रहे थे, मास्क वगैरह सब लगाए थे। तो उनसे पूछे कि तुम शशि सिंह के लड़के हो, और गांव का नाम पिंटू है सर। वो कोई नहीं जानता, शशि नहीं जानता है कि पिंटू के लड़के हो। तो वो बोला हाँ। तो उनकी तरफ झपटे सर, वो चिल्ला के भागे। तो गांव के 2-3 लोग आ रहे थे, सुबह का समय था। तो एक औरत की जिनके पास में वो लोग जाकर रुकते थे, तो वो बाहर निकली, वो चिल्लाई भी, बोली। मेरे बच्चे रोते रोते उनके पास चले गए। तो वो लोग देखे, बाइक सवार चले गए सर, 3 लोग थे। अच्छा, उसके बाद जब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ तो 3 तारीख के फिर 4 तारीख के बाद आप प्रशासन के पास गई? हाँ सर गई थी, 4 तारीख को मैं आई, खुद आई थी। मैंने पहले, बाहर के आदमी थे, मुझे पता चला तो मेरे हस्बैंड निकल रहे थे, मैंने निकलने नहीं दिया क्योंकि बच्चे सुरक्षित वहाँ से निकल गए थे। बहन आई, ड्राइवर से भी मेरी बात हुई तो मैं बोली किसी को कहीं भी बच्चा मत देना, मैं जब कॉल करूँगी तो बच्चे को भेजना। वो बच्चे को लेके चले गए सर। फिर मैंने 1090 पे कॉल किया सर, सुबह का समय था, तो 3-4 बार लगाने पे नहीं बात हुआ। हम बहुत परेशान थे, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा था सर। तो फिर मैंने 12:30 बजे फिर 1090 पे कॉल लगाया, क्योंकि 1:30 बजे बच्चे मेरे छूटते हैं। फिर वहाँ से पुलिस आई सर, उन्होंने अपना कार्रवाई सही किया। 1090 का हमें चौकी तक लेके आई। उसके बाद चौकी में गए तो बस एक ही बात बोल रहे थे कि जाओ अपने हस्बैंड को बुलाओ, उनके नाम पे मुकदमा हुआ है।
हमारा कुछ सुनवाई नहीं ली है सर। फिर 3 बजे तक बैठाए थे, तो मैं 3 बजे जब बाहर निकली तो फिर मैंने 1090 पे कॉल किया, तो वो बोली नहीं तुम जाओ, कैसे नहीं सुनेंगे, मैं बात करती हूँ। फिर 3 बजे मैं फिर गई सर। मैं 1 बजे बच्चे छूटे थे, मैं 1 बजे से लेके बच्चे को 3 साढ़े 3 बजे के लगभग बैठी थी सर। फिर वहाँ से 3 बजे निकले वो लोग, तो कोई बोल रहा वहाँ जाओ, वहाँ एप्लीकेशन दो, वहाँ एप्लीकेशन दो। फिर जब मैं बोलने लगी कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, मेरा बच्चे कुछ हो जाएगा, तो वो लोग वहीं पे जो विरोधी थे वो सब बैठे थे सर, सब आके बैठे थे वही चौकी पे। फिर वो एप्लीकेशन लिए और मुझे घर भेज दिए। फिर रात को घर पे आए, मुनाइबा करे, फिर जहाँ हुआ घटना वहाँ पे भी गए, वहाँ भी पूछताछ किए। उन्होंने भी बताया कि सुबह से 3 आदमी पहले आए, फिर उसके बाद 2 आदमी आए, फिर एक आदमी जब इसकी तरफ बच्चे की तरफ झपटे तो वो सर ने पूरा बयान दिया जहाँ पे हुआ था घटना। उसके बाद एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, आप थाने पे गई, एक लाइन की बात आपसे जानना चाहूंगा, कोई सुनवाई अब तक हुई है कि नहीं हुई? नहीं मैम, बस वही पूछ के उसके बाद आए नहीं, अभी देखे भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे बच्चे डर के मारे हम स्कूल नहीं भेज रहे सर। उसके बाद मैं कल 5 तारीख को मैं जौनपुर गई थी सर, तो जौनपुर मैंने सब जगह ऑनलाइन किया, सबको ऑनलाइन कर दिया, अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। आज मैं फिर यहाँ पे मड़ियाऊ आई हूँ कप्तान सर के यहाँ, SCO के यहाँ, मैं वहाँ पे मैं अभी एप्लीकेशन दे के आ रही हूँ। अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती है, वैसे भरोसा है कानून व्यवस्था पर, आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए बाबा की सरकार में, अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती फिर आप कहाँ जाएंगे आगे? सर बस एक ही योगी आदित्यनाथ के यहाँ जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ, और कोई रास्ता नहीं है, यहाँ सुनते नहीं है सर। कोई भी घटना हो जाएगा हमारे परिवार में तो उसके बाद सुन के क्या करेंगे? ये आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए गुंजा सिंह थी, और इनके तमाम एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं। इन्होंने IGRS किया है, इन्होंने कप्तान साहब को एप्लीकेशन दिया है, CO साहब को एप्लीकेशन दिया है, या सच्चो रामपुर को भी इन्होंने एप्लीकेशन दिया, पर अफसोस अब तक कोई न्याय इनके परिवार को नहीं मिला है। उम्मीद करता हूँ कि पूरे के पूरे मामले की पड़ताल रामपुर थाने की पुलिस करेगी, और फैसला जो कुछ भी हो साफ सुथरा किसी के पक्ष का हो, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का परिवार गमजदा है, अगर किसी का परिवार डरा हुआ है, तो इसकी भी जिम्मेदारी पुलिस की है कि पूरे के पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए या उसका पूरा का पूरा ख्याल करे। ऐसे जमीनी विवाद न जाने कितने हमारे आपके आसपास पनप रहे हैं। ऐसे मामलों में राजस्व विभाग की बहुत बड़ी चूक होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस खास कवरेज के बाद पुलिस प्रशासन चेतेगा और इस परिवार को सुरक्षा ही नहीं देगा, बल्कि पूरे के पूरे मामले का निपटारा भी ऊपर के अधिकारियों के साथ मिलकर के करवाएगा। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।